हम में से ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि यूएएन और आधार को लिंक करना अब जरूरी हो गया है, एक तरह से अनिवार्य है। लेकिन आज हम इस क्यों और कैसे से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो गाइड है वो कुछ ऐसे छुपे हुए फायदों और आम गलतियों पर रोशनी डालती है जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो आज की हमारी चर्चा का असल सवाल ये है, क्या इस लिंकिंग का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोग अटके हुए हैं और उनके रिटायरमेंट फंड पर एक तरह का ब्रेक लग गया है। चलिए इस प्रक्रिया के उन पहलुओं को समझते हैं जो इसे सिर्फ एक सरकारी नियम नहीं बल्कि वित्तीय आज़ादी का एक ज़रूरी हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस बड़े बदलाव से जो यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लेकर आया। ये तो हम सब जानते हैं कि इसने कई पीएफ खातों को एक जगह लाने का काम किया है, लेकिन हमारी गाइड इसे सिर्फ एक सुविधा नहीं मानती। वो कहती है कि ये एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का हिस्सा है। ये बदलाव, ये क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। यूएएन सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये आपकी सामाजिक सुरक्षा को आपकी कंपनी के हाथ से निकालकर सीधा आपके हाथ में देने की शुरुआत है। हाँ? पहले सोचिए, आपकी पीएफ की पहचान आपकी नौकरी से जुड़ी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। नौकरी बदली तो एक नया पीएफ अकाउंट, नया नंबर, हाँ। और फिर पुराने पैसे को ट्रांसफर करवाने का सिरदर्द। यूएन ने कहा नहीं, आपकी रिटायरमेंट की बचत आपकी है, किसी कंपनी की नहीं। आप नौकरी बदलें, अपना काम शुरू करें या कुछ समय का ब्रेक भी लें, ये नंबर और इसमें जमा पैसा आपके साथ चलता है। ये असल में आपकी वित्तीय पहचान को पोर्टेबल बनाता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब इट्स नॉट अबाउट द एम्प्लॉयर, इट्स अबाउट द एम्प्लॉई। बिल्कुल, और इसी को समझना जरूरी है। जब हम पीएफ की बात करते हैं तो असल में सैलरी से कटने वाला पैसा दो हिस्सों में जाता है। एक बड़ा हिस्सा आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में, जो आपको एकमुश्त मिल सकता है, और एक छोटा हिस्सा आपकी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। यूएएन इन दोनों ही खातों को एक ही छत के नीचे मैनेज करता है। तो ये एक तरह से पूरी रिटायरमेंट कहानी का खाता बही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यूएन ने सारे खातों को एक जगह इकट्ठा करके कहानी का पहला हिस्सा तो पूरा कर दिया, लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है। ईपीएफओ कैसे यकीन करेगा कि इस यूएन का असली मालिक कौन है? धोखाधड़ी की गुंजाइश तो फिर भी रहती है। क्या यहीं पर आधार की भूमिका शुरू होती है? एकदम सही सवाल। और यहीं से आधार इस कहानी का सबसे जरूरी किरदार बन के आता है। आधार लिंकिंग सिर्फ एक नियम नहीं है, ये उस यूएएन पर एक डिजिटल ताला लगाने जैसा है। जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। हाँ, जब आप अपने यूएएन को आधार से लिंक करते हैं तो आप केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की प्रक्रिया पूरी करते हैं। आप आधिकारिक तौर पर यह साबित करते हैं कि इस खाते के असली हकदार आप ही हैं। अच्छा। ये पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाता है और किसी और को आपके नाम पर झूठा दावा करने से रोकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। लेकिन कई लोग अपनी सारी वित्तीय जानकारी को आधार से जोड़ने में हिचकिचाते हैं। डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं रहती हैं ना? हाँ, और ये एक जायज चिंता है और गाइड इसे नजरअंदाज नहीं करती। वो बताती है कि ईपीएफओ और यूआईडीएआई के बीच जो डेटा का लेन देन है वो एन्क्रिप्टेड चैनल्स के जरिए होता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य सिर्फ पहचान को वेरीफाई करना है, न कि आपकी पूरी वित्तीय प्रोफाइल को ट्रैक करना है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि गाइड इस लिंकिंग को एक जरूरत के तौर पर पेश करती है। बिना इसके आपके फायदे रोके जा सकते हैं। अच्छा, फायदे रोके जा सकते हैं। इसका असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा निकालने में दिक्कत होगी? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, और यही वो आहा मोमेंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। ओह। बिना आधार लिंकिंग के अब आपका एम्प्लॉयर भी आपके पीएफ खाते में अपना मासिक योगदान जमा नहीं कर सकता। क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न या ईसीआर, जिसे एम्प्लॉयर हर महीने फाइल करते हैं, वो सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए प्रोसेस होता है जिनका यूएएन आधार लिंक्ड है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अगर मैंने लिंक नहीं किया तो ना सिर्फ मैं अपना पैसा निकाल नहीं पाऊंगी, बल्कि मेरी कंपनी मेरे खाते में पैसे डाल भी नहीं पाएगी। मेरी बचत तो वहीं की वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल, आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स की गाड़ी पर एक तरह से ब्रेक लग जाएगा। अरे बाप रे। इसीलिए सोर्स इसे सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक अत्यावश्यक शासनादेश कहता है। ये एक सुरक्षा कवच भी है और एक गेटकीपर भी। अगर ये गेट बंद है
तो ना पैसा बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। एग्जैक्टली ये आपके वित्तीय जीवन को भविष्य के लिए तैयार करने का एक नॉन निगोशिएबल स्टेप है। ठीक है, अब मुझे इसकी गंभीरता समझ आ रही है। तो चलिए उन लोगों की बात करते हैं जो ये सुन रहे हैं और अब इसे तुरंत करना चाहते हैं। गाइड कहती है कि ये एक सहज ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी पोर्टल्स पर काम करना कभी-कभी उतना सहज नहीं होता है। तो असल में ये प्रक्रिया दिखती कैसी है? प्रक्रिया वाकई सीधी है अगर आप तैयारी के साथ बैठें। आपको ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना है। वहां मैनेज टैब के अंदर केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आपको आधार, पैन और बैंक डिटेल्स जोड़ने के विकल्प दिखेंगे। आपको आधार चुनना है, अपना 12 अंकों का आधार नंबर और आधार पर लिखा नाम टाइप करके सेव कर देना है। 1 मिनट, आपने ओटीपी का जिक्र किया था। हाँ। ये आज भी कई लोगों के लिए एक समस्या है, खासकर अगर उनका वो पुराना नंबर बंद हो गया हो जो आधार से जुड़ा था। हाँ, और ये बहुत ही आम समस्या है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके पास आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि ईकेवाईसी के लिए ओटीपी उसी पर आता है। अगर नंबर बदल गया है तो यूएएन लिंक करने से पहला काम है किसी भी आधार केंद्र पर जाकर अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाना। इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और जानकारी सबमिट करने के बाद क्या होता है? क्या ये तुरंत लिंक हो जाता है? नहीं, तुरंत नहीं होता। और यहाँ एक और प्रैक्टिकल टिप है। जानकारी सबमिट करने के बाद स्टेटस दिखाएगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। ओह, तो कई लोग इसे देखकर घबरा जाते होंगे कि कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि अब गेंद आपके एम्प्लॉयर के पाले में है। उन्हें अपने डिजिटल सिग्नेचर से इसे अप्रूव करना होता है। तो अगर इसमें ज्यादा टाइम लगे तो? अगर 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक स्टेटस नहीं बदलता तो अपनी कंपनी के एचआर से संपर्क करना एक अच्छा कदम होगा। और सबसे बड़ी समस्या, अगर नाम या जन्मतिथि मैच ना हो तो? जैसे किसी के पीएफ रिकॉर्ड में नाम विनीत कुमार शर्मा है और आधार में सिर्फ विनीत शर्मा, तब क्या होगा? इसे ठीक करवाने का सबसे तेज तरीका क्या है? क्या मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? ये शायद सबसे बड़ी रुकावट है और गाइड इस पर काफी जोर देती है। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके मैनेज सेक्शन में मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स पर जा सकते हैं। वहां आप अपने आधार के अनुसार सही नाम, जन्म तिथि और जेंडर में बदलाव के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ओके, तो सबूत के तौर पर? आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड की एक कॉपी बतौर सबूत अपलोड करनी होगी। ये रिक्वेस्ट भी वेरिफिकेशन के लिए आपके एम्प्लॉयर के पास जाती है और उनके अप्रूवल के बाद आपकी डिटेल्स ठीक हो जाती हैं। तो मतलब पहला कदम ये है कि पहला कदम है लिंकिंग से पहले अपनी दोनों प्रोफाइल पीएफ और आधार को आमने सामने रखकर मिलाएं। एक भी अक्षर का फर्क आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। तो मतलब पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, बस सही क्रम में और सही जानकारी के साथ करने की जरूरत है। चलिए अब मान लेते हैं कि किसी ने ये सब सफलतापूर्वक कर लिया। यूएएन और आधार अब एक साथ जुड़ चुके हैं। इससे उनके लिए कौन से नए रास्ते खुलते हैं? असल में उनकी जिंदगी कैसे आसान होती है? यहाँ से आपको इस पूरी मेहनत का फल मिलना शुरू होता है और ये फल बहुत मीठा है। अच्छा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट। पहले पीएफ निकालने के लिए एक फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता था। हाँ, और उसे अपने पुराने एम्प्लॉयर से साइन भी करवाना पड़ता था। बिल्कुल, और कभी-कभी नए वाले से भी। इसमें हफ्तों या महीने लगते थे। अब यूएएन आधार लिंक होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भर सकते हैं और पैसा सीधा आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में कुछ ही दिनों में आ जाता है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इससे उन लोगों को बहुत राहत मिली होगी जो अपनी पिछली कंपनी से क्लेम फॉर्म पर साइन करवाने के लिए चक्कर काटते रहते थे। बिल्कुल, ये आपको आपके पुराने एम्प्लॉयर पर आपकी निर्भरता से आजाद करता है। दूसरा बड़ा फायदा है पूरी पारदर्शिता। कैसे? आप अपनी पीएफ पासबुक कभी भी कहीं भी ऑनलाइन देख सकते हैं। हर महीने आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के हिस्से का पैसा समय पर जमा हो रहा है या नहीं। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये आपको अपने रिटायरमेंट फंड की ग्रोथ पर पूरा नियंत्रण देता है। अब आपको साल के अंत में मिलने वाली स्टेटमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जानकारी आपकी उंगलियों पर है। और पेंशन योजनाओं पर इसका क्या असर होता है? हमारी गाइड कहती है कि ये आपकी पेंशन का पूरा फायदा उठाने में मदद करता है। वो कैसे? ये आखिरी और लंबी अवधि का फायदा है। पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह से डिजिटल और आधार आधारित हो गई है। जब आपका पूरा सर्विस रिकॉर्ड, चाहे आपने 10 कंपनियों में काम किया हो, आपके एक यूएएन से जुड़ा होता है और पहचान आधार से वेरीफाइड होती है। हाँ,
तो ये साबित करना बहुत आसान हो जाता है कि आपने पेंशन के लिए ज़रूरी सेवा अवधि पूरी कर ली है। इससे पेंशन क्लेम का प्रोसेस बहुत तेज़ और सरल हो जाता है। कोई कागज़ गुम होने या सर्विस रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। संक्षेप में कहें तो ये लिंकिंग आपके पूरे रिटायरमेंट सिस्टम को एक सहज, एकीकृत और सुलभ अनुभव में बदल देती है, जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होता है। तो कुल मिलाकर अपने यूएएन को आधार से लिंक करना सिर्फ एक सरकारी काम पूरा करना नहीं है। ये असल में अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना है। बहुत सही कहा। ये उसे सुरक्षित बनाता है, पोर्टेबल बनाता है और आसानी से उपलब्ध भी कराता है। हमने आज इसके पीछे के बड़े विचार को समझा, ऑनलाइन प्रक्रिया की बारीकियों को जाना और उन फायदों पर बात की जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा संदेश है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ये गाइड आपको अपनी मेहनत की कमाई पर सिर्फ बैठे रहने की बजाय उसे सक्रिय रूप से मैनेज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये डिजिटल साधनों का उपयोग करके अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। और ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है। गाइड सुझाव देती है कि इसके बाद भी नियमित रूप से अपना पीएफ बैलेंस चेक करते रहें और ईपीएफओ के नियमों में होने वाले बदलावों से अपडेट रहें। ये तो वैसे ही हुआ जैसे हम नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते हैं अपनी वित्तीय सेहत के लिए। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है। जैसे जैसे हमारी वित्तीय दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो रही है, भुगतान से लेकर पीएफ जैसी लंबी अवधि की बचत तक, हमें सिर्फ इन टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं सीखना है, शायद हमें ये भी सीखना होगा कि अपनी डिजिटल वित्तीय पहचान को कैसे मैनेज और सुरक्षित किया जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि इस नई डिजिटल दुनिया में वो कौन सी एक आदत या कौशल है जिसे अपनाकर हम सिर्फ एक यूजर न बने बल्कि अपनी डिजिटल संपत्ति के एक स्मार्ट मैनेजर बने। इस पर सोचा जा सकता है।